प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 12, जिसमें अपन लोग आज बच्चों पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी का एप्लीकेशन। और उसमें भी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या बच्चों, कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी पर कॉमन आयन इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, ये अपन लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे बच्चों कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, है ना। तो देखिएगा बच्चों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है कि इस बार नीट में आने की इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और हाँ बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगे तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, सॉल्युबिलिटी पर कॉमन आयन इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। एक साइंटिस्ट थे, नाम था ली चैटेलियर भाई साहब आए, कह रहे सर क्या हाल चाल है। मैंने बोला सब बढ़िया। कह रहे सर आज आपको एक बात बताने आया हूं। मैं कब बताइए, देर किस बात की है। तो भाई साहब बता रहे हैं, सर अगर कभी भी कोई भी लेस सॉल्युबल सॉल्ट का डिसोसिएशन हो रहा है, सर वो सॉल्ट डिसोसिएट हो रहा अपने आयनों में, है ना। तो मैंने बोला फिर, तो वो बोल रहे हैं कि अगर कंसंट्रेशन आयन का बढ़ा दिया जाए, हाँ, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। किस लिए, इक्विलिब्रियम को ऑब्टेन करने के लिए, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी सॉल्ट का क्या हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा। अगर आगे जाता तब टूटता, तब सॉल्युबिलिटी बढ़ता, लेकिन रिएक्शन पीछे आ रहा है बच्चों। वो क्या कर रहा है, जुड़ रहे हैं आयंस, टूट नहीं रहे बल्कि जुड़ रहे हैं बच्चों, मतलब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करने लगेगा। क्लियर है। तो अगर रिएक्शन पीछे आएगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने लगेगा, और वो ऐसा कब होगा, जब आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे। तो एक बच्चा बोला सर मान लिए कि अगर आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता, ठीक हम मान लिए। हमको ये बताइए सर, क्या केएसपी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों केएसपी पे जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कंसंट्रेशन का, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। वो सिर्फ एक ही बातों पे डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर, है ना। तो केएसपी ओनली और ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चों। तो देखिए लिखा है कि अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू विच सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस बट केएसपी रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। चलिए देखिएगा, सबसे फर्स्ट है अपन लोग AgCl की सॉल्युबिलिटी निकालने जा रहे हैं, लेकिन उसमें जब NaCl मिला दिया जाए तब क्या होगा। अब तक नॉर्मली आप लोग निकालते थे, लेकिन अब की जैसे मान लीजिए AgCl टूट रहा था, हाँ, आप थोड़ी देर बाद लाके एक बच्चा उसी में NaCl मिला दिया, तो सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वही देखने जा रहे बच्चों, ठीक है। देखिएगा बच्चों, AgCl सॉल्ट है, हाँ, सॉलिड फॉर्म में, हाँ, डिसोसिएट होगा, हाँ सर। क्या रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, हाँ सर। तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा बच्चों, डिसोसिएशन होगा, ठीक है। और अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है सर, मान लिए। तो किस तरीके से डिसोसिएट होगा, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ठीक है बच्चों। अब बात करें यहां पे, तो आपको पता है यहां पे यस है, तो यहां पे कितना बनेगा, यस यहां भी बनेगा, यस यहां भी बनेगा, हाँ। तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे, केएसपी कैसे निकालेंगे, केएसपी इक्वल टू Ag प्लस की कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन, ठीक है सर। कितना हो जाएगा बच्चों, S इंटू एस, कितना हो जाएगा, S स्क्वायर, कितना हो जाएगा, केएसपी इक्वल टू S स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों अपन लोग, ये नॉर्मली था, लेकिन अब इसमें अपन लोग क्या मिला रहे बच्चों, NaCl। तो ऑन मिक्सिंग NaCl, तो बच्चों NaCl को मिक्स करेंगे, किस तरीके से डिसोसिएट होगा, NaCl डिसोसिएट होगा बच्चों Na प्लस प्लस Cl माइनस, यस सर। T इक्वल टू 0 पे बच्चों इसकी कंसंट्रेशन C ले लीजिए, यहां 0 यहां 0। टाइम T पर बच्चों बताइएगा, या इक्विलिब्रियम वाले टाइम पे कितना हो जाएगा, यहां 0 यहां C, हाँ सर। बताइएगा बच्चों, क्या एक तरीके से ये रिवर्सिबल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट आप लोग बोल सकते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एक तरीके से मान लीजिएगा। तो बताइएगा क्या ये रिएक्शन जब रिवर्सिबल है तो देखिएगा उस सोल्यूशन में जब आप लोगों ने NaCl मिलाया तो क्या इसका कंसंट्रेशन Cl माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, हाँ। तो यहां पे क्या हो रहा बच्चों, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा बच्चों, ड्यू टू
कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट क्या हो जाएगा, रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना बच्चों। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिएगा कंसंट्रेशन, फिर से वही रिएक्शन लिखिए AgCl वाला, तो किस तरीके से डिसोसिएट होगा, Ag प्लस Cl माइनस, है ना। क्या बताइए सॉल्युबिलिटी, क्या पहले मान लीजिए यस था तो क्या अब भी यस ही रहेगा क्या, नहीं। तो मान लीजिए इसका कितना हो जाएगा, एस डैश हो गया, चेंज हो गया होगा दोनों का। हाँ, Cl माइनस का कितना हो जाएगा सॉल्युबिलिटी, एस डैश और प्लस सी, कितना उसमें सी ऐड हो जाएगा, तो एस डैश चेंजिंग हुआ प्लस उसमें कुछ ऐड हुआ सी, है ना बच्चों। तो कितना हो जाएगा, Cl माइनस का कंसंट्रेशन बोलिए या सॉल्युबिलिटी बोलिए, कितना हो जाएगा, एस डैश प्लस सी, है ना। अब KSP कैसे निकालेंगे, KSP इक्वल टू, फिर से लिखिए Ag प्लस की कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन, कितना हो जाएगा बच्चों, एस डैश, Cl माइनस का कंसंट्रेशन एस डैश प्लस सी, है ना। एस डैश को आप लोग मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो कितना हो जाएगा, एस डैश स्क्वायर प्लस एस डैश सी, तो KSP इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एस डैश स्क्वायर प्लस एस डैश सी, है ना बच्चों। तो सॉल्युबिलिटी वैसे ही बहुत कम है, उसका पावर लगा देंगे और कम हो जाएगा, इसलिए जितना ज्यादा अधिक पावर वाला रहे उसको सॉल्युबिलिटी को आप लोग नेग्लिजिबल मान लीजिएगा। तो ये वाला सॉल्युबिलिटी क्या रहेगा बच्चों, सॉल्युबिलिटी वैसे भी बहुत कम हो जा रही है तो उसका पावर करेंगे और कम हो जाएगा, तो इसलिए इसको मैं नेग्लिजिबल मान लिया। तो KSP इक्वल टू क्या आया बच्चों, KSP इक्वल टू आया एस डैश सी, है ना। तो न्यू सॉल्युबिलिटी कितना आएगा बच्चों, एस डैश इक्वल टू कितना आएगा, KSP बाई सी, ठीक है। तो AgCl के अंदर जब आप लोग NaCl मिलाएंगे तो जो नया सॉल्युबिलिटी रहेगा वो रहेगा KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अपॉन सी मतलब NaCl का कंसंट्रेशन, ठीक है। सर क्या सभी के लिए ऐसे ही आएगा, नहीं बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं 2-3 एग्जांपल और। फर्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl की सॉल्युबिलिटी निकालना है, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंट ऑफ CaCl2 के प्रेजेंट में NaCl की सॉल्युबिलिटी। और सेकेंड बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ CaCl2 इन द प्रेजेंट ऑफ NaCl। एक बार बच्चों NaCl की सॉल्युबिलिटी निकालना CaCl2 के प्रेजेंट में, और एक बार बच्चों CaCl2 की सॉल्युबिलिटी निकालना NaCl के प्रेजेंट में, है ना। देखिएगा अगर आपको NaCl का सॉल्युबिलिटी निकालना है तो सबसे फर्स्ट आप लोग NaCl को डिसोसिएशन कराइए। डिसोसिएट होगा किस तरीके से बच्चों, Na प्लस Cl माइनस, यस सर, इसकी सॉल्युबिलिटी यस, इसकी सॉल्युबिलिटी एस, क्योंकि बच्चों स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो है 1:1 का है, तो यस पे यस, ठीक है। तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Na प्लस का कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन इक्वल टू यस इंटू यस, कितना हो जाएगा, पुराना सॉल्युबिलिटी यस स्क्वायर, जब मिक्सिंग नहीं किए रहेंगे तब कितना रहेगा बच्चों, एस स्क्वायर। अब आप लोग क्या करिए, ऑन मिक्सिंग इसमें मिक्स करिए, ऑन मिक्सिंग CaCl2, जब बच्चों आप लोग इसमें CaCl2 मिक्स करेंगे तो CaCl2 डिसोसिएट होगा, CaCl2 डिसोसिएट होगा किस तरीके से, Ca + 2 Cl माइनस, क्या सही है, यस सर। तो इसका कंसंट्रेशन T = 0 पे कितना मान लीजिए बच्चों, C, यहां 0 यहां 0, T इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम वाले टाइम पे यहां 0, है ना, यहां पे कितना बच्चों C, यहां पे कितना 2C, है ना। तो जब बच्चों आप लोग NaCl के अंदर CaCl2 मिलाएंगे तो ये तरीका आप लोग इसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। ये पूरी तरीके से डिसोसिएट होगा और Cl माइनस की कंसंट्रेशन कितना हो गया, 2C। तो देखिएगा क्या उसमें पहले से Cl था, हाँ, और फिर से Cl और आ गया, तो क्या रिएक्शन में Cl माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ गया, हाँ। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, जिसकी वजह से रिएक्शन किधर आने लगेगा बच्चों, पीछे, है ना। तो क्या होगा, फिर से आप NaCl का रिएक्शन लिखिए, NaCl का फिर से रिएक्शन लिखिए, Na प्लस Cl माइनस। अब बताइए क्या इसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी सर, क्यों, क्योंकि सर CaCl2 को मिलाने के बाद रिएक्शन पीछे आया होगा तो कुछ ना कुछ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुआ होगा। अब यस ना लिख करके क्या लिखेंगे, एस डैश, कितना, एस डैश। Cl माइनस का क्या लिखेंगे बच्चों, एस डैश प्लस कितना 2C, कितना 2C हो जाएगा,
है ना बच्चों। अब KSP का फॉर्मूला लगाइए, KSP इक्वल टू कैसे लिखते हैं, Na प्लस की कंसेंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कंसेंट्रेशन। इसका कंसेंट्रेशन कितना बच्चों, S डैश, Cl माइनस का कंसेंट्रेशन S डैश प्लस 2C। यस सर, S डैश को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, S डैश स्क्वायर, हाँ, प्लस S डैश 2C, है ना बच्चों। क्या बताइए, वैसे ही सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई है तो क्या सॉल्युबिलिटी के ऊपर अगर पावर लगा देंगे तो और डिक्रीज हो जाएगी, हाँ सर, इसलिए इसको क्या मान लेंगे बच्चों, नेग्लिजिबल, है ना। तो बच्चों नया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आया, KSP इक्वल टू क्या आया, S डैश इंटू 2C, मतलब S डैश का नया फॉर्मूला आएगा S डैश इक्वल टू KSP बाई 2C, ठीक है। नया सॉल्युबिलिटी क्या आएगा बच्चों, KSP बाई 2C, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। सॉल्युबिलिटी किसका निकालना बच्चों, इस बार CaCl2 का, किसके प्रेजेंस में, NaCl के प्रेजेंस में। तो आप CaCl2 का पहले डिसोसिएशन कराइए। यस सर, सर किस तरीके से डिसोसिएट होगा सर, तो कैसे डिसोसिएट होगा बच्चों, रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, हाँ, तो डिसोसिएट होगा Ca प्लस 2Cl माइनस। यस सर, इसका सॉल्युबिलिटी कितना बच्चों, यस, क्योंकि 1 पे 1, तो क्योंकि 1 पे 1 तो यस पे कितना, यस, 1 पे 2 तो यस पे कितना, 2s। यस सर, KSP क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला Ca प्लस 2 की कंसेंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। यस सर, क्या हो जाएगा बच्चों, S इंटू 2s का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4s स्क्वायर इंटू s, 4s क्यूब हो जाएगा। ये मिक्सिंग से पहले सॉल्युबिलिटी अगर आप लोग नॉर्मली निकालते तो CaCl2 का KSP और S में रिलेशन आता, KSP इक्वल टू 4s क्यूब, लेकिन अब आप लोग उसमें क्या मिला रहे बच्चों, NaCl। तो ऑन मिक्सिंग NaCl को बच्चों जब आप लोग मिक्स करेंगे तो NaCl क्या पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा, हाँ सर, Na प्लस में प्लस Cl माइनस में। यस सर, T इक्वल टू 0 पे इसकी कंसेंट्रेशन C, इसकी 0, टाइम T पे बच्चों ये पूरी तरीके से कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। यहां कंसेंट्रेशन C मिला, यहां C मिला, है ना बच्चों। अब बताइएगा क्या रिएक्शन में कंसेंट्रेशन Cl माइनस आयन का बढ़ गया, हाँ, Cl माइनस आयन का कंसेंट्रेशन क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो गया बच्चों, रिएक्शन शिफ्ट इन किधर हो गया बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, हाँ सर, ठीक है, मान लिए। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब इसकी सॉल्युबिलिटी बदल जाएगी, हाँ, तो क्या हो जाएगा, फिर से लिखिए रिएक्शन, CaCl2 का डिसोसिएशन रिएक्शन फिर से लिखेंगे, Ca प्लस 2Cl माइनस, इसकी सॉल्युबिलिटी कितना हो जाएगा बच्चों, S डैश, इसकी सॉल्युबिलिटी कितना हो जाएगा, 2S डैश प्लस C, क्योंकि NaCl के भी Cl माइनस का कंसेंट्रेशन ऐड करना पड़ेगा। यस सर, तो बताइए बच्चों फिर से फॉर्मूला लिखिए, KSP इक्वल टू Ca प्लस 2 की कंसेंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। यस सर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी कंसेंट्रेशन कितना, S डैश इंटू Cl माइनस का कंसेंट्रेशन कितना बच्चों, 2S डैश प्लस C का स्क्वायर। आपको देखने को मिल रहा फॉर्मूला बन रहा A प्लस B का होल स्क्वायर, तो क्या होगा बच्चों, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, है ना। तो क्या होना, S डैश बाहर रहने दीजिए, A स्क्वायर मतलब 4S डैश स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब C स्क्वायर प्लस 2AB, मतलब 2 आगे, ये A वाला पार्ट है, ये B वाला है ना, 4S डैश C, क्या सही है बच्चों। अब यस को आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो यस डैश जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, KSP इक्वल टू 4S डैश क्यूब, हाँ सर, प्लस S डैश C स्क्वायर, हाँ, प्लस 4S डैश स्क्वायर C, क्या सही है बच्चों। अब देखिएगा जितना ज्यादा पावर वाले सॉल्युबिलिटी है उनको कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो वैसे ही कम है और पावर वाले तो और कम हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की पावर 3 है, हटाइए, यहाँ पे पावर 2 है, हटाइए, तो सबसे कम वाला कौन है बच्चों, यहाँ पे है। तो कितना आया, KSP इक्वल टू आया बच्चों S डैश C स्क्वायर, है ना। तो नई सॉल्युबिलिटी कितना है, S डैश इक्वल टू KSP बाई C स्क्वायर, क्या सही है बच्चों, हाँ सर। तो बच्चों ये था
CaCl2 की सॉल्युबिलिटी NaCl के प्रेजेंट में, और ये था NaCl की सॉल्युबिलिटी CaCl2 के प्रेजेंट में। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों अगला एग्जांपल, सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंट ऑफ CaCl2, है ना। CaCl2 के प्रेजेंस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी निकालना बच्चों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन कराएंगे। यस सर, किस तरीके से डिसोसिएशन होगा बच्चों, Ca+2, यस सर, +2OH माइनस, यस सर। बताइए बच्चों, क्या यहाँ पे 1 मोल पे 1 मोल, हाँ, तो यस पे कितना बच्चों, यस। क्या यहाँ पे 1 मोल पे 2 मोल, हाँ, तो यस पे कितना बच्चों, 2s, हाँ सर। बताइए बच्चों Ksp कैसे लिखेंगे इसके लिए, Ksp इक्वल टू क्या होगा, कैल्शियम +2 की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस की कंसंट्रेशन की पावर 2। क्या सही है बात, यस सर। इसकी सॉल्युबिलिटी कितना बच्चों, यस, इसका कंसंट्रेशन कितना है 2s का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2s का स्क्वायर 4s स्क्वायर इंटू s कितना हो जाएगा 4s क्यूब। ये बच्चों जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कोई चीज मिलाया नहीं गया था तब इसकी सॉल्युबिलिटी था 4s क्यूब, लेकिन अब अपन लोग क्या मिलाने जा रहे हैं उसमें CaCl2। तो ऑन मिक्सिंग CaCl2, ऑन मिक्सिंग कैल्शियम क्लोराइड को मिक्स करने पर इसका डिसोसिएशन किस तरीके से होगा बच्चों, CaCl2 डिसोसिएट होगा Ca+2 Cl माइनस, यस सर। T= 0 पर इसकी कंसंट्रेशन C मान लीजिए यहां 0 टाइम t पर बच्चों यहां 0 हो जाएगा, यहां कितना बनेगा C, यहां कितना बनेगा 2C। क्या सही है बात, यस सर। अब क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है क्या, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब CaCl2 मिलाएंगे तो क्या कंसंट्रेशन बढ़ा किसी का, हाँ, किसका, कैल्शियम +2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। देखिएगा ये भी डिसोसिएट होगा, ये और बढ़ा देगा कंसंट्रेशन कैल्शियम +2 का, जिसकी वजह से ये रिएक्शन कैसा होगा बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो बता दे रहे बच्चों यहाँ पे कैल्शियम +2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, जिसकी वजह से ड्यू टू विच रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, है ना बच्चों। तो देखिएगा अब नया कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, फिर से लिखिएगा उसका डिसोसिएशन रिएक्शन। तो CaOH का होल ट्वाइस कैसे डिसोसिएट होगा, Ca+2 माइनस में। अब इसकी सॉल्युबिलिटी नया फिर से कितना हो जाएगा बच्चों, पहले कितना था यस, अब कितना हो जाएगा S+C, है ना बच्चों। कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा S- में, C इसका भी जुड़ जाएगा तो S+C हो जाएगा, हाँ सर। और OH माइनस का कंसंट्रेशन पहले 2s था, अब कितना हो जाएगा 2s- हो जाएगा, हाँ सर। तो बताइए बच्चों फिर से सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला लिखिए, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों देखिएगा फिर से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखिए, Ksp = Ca+2 की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस की कंसंट्रेशन की पावर 2। क्या सही है, हाँ सर। बताइए इसकी कंसंट्रेशन कितना बच्चों, S+C, इसकी कंसंट्रेशन कितना बच्चों 2s का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 4s²। क्या सही है, तो Ksp = कितना हो जाएगा बच्चों S+C इंटू 4s²। क्या सही है, हाँ सर। 4s² मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 4s क्यूब। तो Ksp = कितना होगा बच्चों 4s क्यूब, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा कितना होगा +4s² C। ठीक है बच्चों, अब दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, किसी एक को आपको हटाना है, हाँ सर। तो दोनों में किसका पावर ज्यादा है, इसका पावर ज्यादा है, सबसे कम पावर वालों को लेकर चलेंगे, सबसे ज्यादा पावर वाले को आप लोग हटा दीजिए, नेग्लिजिबल मान लीजिए, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम है और उसका पावर ज्यादा रहेगा तो और कम रहेगा, तो इसको हटा ही दीजिए, नेग्लिजिबल मान लीजिए। तो कितना हो गया बच्चों Ksp = कितना हो गया, Ksp = हो गया 4s² C, है ना। तो S² कितना हुआ बच्चों Ksp/4C, तो S' कितना हो जाएगा Ksp/4C का अंडर रूट। क्या सही है बच्चों, हाँ सर। तो ये आपको पता चल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, नई सॉल्युबिलिटी जब उसमें CaCl2 मिलाते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पर बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे ताकि बच्चों इस पर बेस्ड जो भी आपके डाउट थे वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, फिर इसके बाद अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आ रहा हूं
सॉल्युबिलिटी का नया एप्लीकेशन जिसमें अपन लोग पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम, मतलब किसमें AgCl की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, 0.1 मोलरिटी NaCl, 0.1 मोलरिटी MgCl2, 0.1 मोलरिटी AlCl3 एंड फोर्थ ऑप्शन है सेमिनॉल, है ना बच्चों। आपको पता है कुछ भी मिक्स करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। हाँ, अब आपको पता होना चाहिए किसमें ज्यादा डिक्रीज होगी। क्या जितने भी रिलेशन अभी तक अपन लोग पढ़े हैं क्या सभी में कंसेंट्रेशन से डिवाइड ही हो रहा है? हाँ, किसी में C, किसी में 2C, किसी में 3C, इतने से ही डिवाइड हो रहा बच्चों, है ना। तो मैं बात करूं कंसेंट्रेशन से डिवाइड करेंगे, हाँ, तो सभी में सॉल्युबिलिटी जो है बच्चों, सॉल्युबिलिटी जो है सभी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ही आएगा। हाँ, अब जिसमें ज्यादा कंसेंट्रेशन रहेगा बच्चों उसी में सॉल्युबिलिटी सबसे कम आएगी। हाँ सर, तो डायरेक्ट कैसे लगाएंगे बच्चों, सभी में AgCl का डिसोसिएशन एक ही जैसा होगा, AgCl इक्वल टू Ag प्लस प्लस Cl माइनस, इस तरीके से डिसोसिएट होगा कि Sp इक्वल टू आएगा बच्चों S स्क्वायर, है ना, कि Sp इक्वल टू डायरेक्ट आएगा S स्क्वायर। लेकिन नई सॉल्युबिलिटी जो आएगा बच्चों S डैश इक्वल टू Ksp बाई, अब किसी में C, किसी में 2C, किसी में 3C, है ना बच्चों। तो मैं बात करूं अगर NaCl डिसोसिएट होगा तो NaCl किस तरीके से डिसोसिएट होगा, NaCl डिसोसिएट होगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। हाँ, तो Na प्लस और Cl माइनस की कंसेंट्रेशन 0.1, इसको भी कितना मिलेगा 0.1, तो इसमें डिवाइड होगा बच्चों 0.1 से। MgCl2 जब डिसोसिएट होगा बच्चों किस तरीके से, Mg प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस। हाँ, कितना कंसेंट्रेशन है MgCl2 का 0.1, तो इसको कितना मिलेगा 0.1, लेकिन इसको कितना मिलेगा बच्चों 0.2, 2 इंटू 0.1 हो जाएगा 0.2, है ना। तो MgCl2 में कंसेंट्रेशन 0.2 से डिवाइड होगा, है ना। AlCl3 में अगर आप देखेंगे बच्चों तो इसमें कैसे डिसोसिएट होगा, Al प्लस 3Cl माइनस, इसको मिलेगा 0.1, इसको मिलेगा 0.3, है ना बच्चों, क्योंकि तीनों में कॉमन है Cl माइनस आयन, तो डिवाइड होगा C से। इसमें अगर NaCl मिलाएंगे तो डिवाइड होगा 0.1 से, MgCl2 मिलाएंगे तो डिवाइड होगा 0.2 से, AlCl3 मिलाएंगे तो डिवाइड होगा 0.3 से, है ना। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, डर लगाते हैं, सभी में रिलेशन निकालते फिर सॉल्व करते हैं बच्चों, वो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे सिंपलेस्ट तरीके से आप लोग पता है कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नई सॉल्युबिलिटी। हाँ, अब इसमें जिसमें ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा उसी में सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, जिसमें कम कंसंट्रेशन उसमें सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। सबसे कम कंसंट्रेशन किसमें, NaCl में, तो अगर इसमें Cl माइनस कंसंट्रेशन सबसे कम है बच्चों, इसका मतलब इसमें सॉल्युबिलिटी क्या आएगा, मैक्सिमम। तो ऑप्शन क्या जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। फिर दूसरे नंबर पे MgCl2, और सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसका रहेगा, AlCl3 के मिलाने पे। ठीक है, चलिए देखते बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन प्योर वाटर इज, इसको आप लोग 2 मान लीजिए बच्चों, सिंपल हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। देन कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन द प्रेजेंट ऑफ 0.02 मोलरिटी मैग्नीशियम नाइट्रेट, है ना बच्चों। सबसे फर्स्ट हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे। कैसे डिसोसिएट होगा बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस डिसोसिएट होगा Mg प्लस 2OH माइनस। क्या सही है बात, यस सर। इसकी सॉल्युबिलिटी कितना होगा बच्चों, S 1 पे 1 तो S पे S, इसकी सॉल्युबिलिटी S 1 पे 2 तो S पे 2S, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बच्चों, Ksp इक्वल टू फॉर्मूला आप लोग निकालेंगे Mg प्लस 2 की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन की पावर 2, इसका कंसंट्रेशन कितना बच्चों S, इसका कंसंट्रेशन कितना है 2S का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चों 4S क्यूब, है ना। सॉल्युबिलिटी कितना दिया बच्चों 2 इंटू 10 की पावर -3, तो Ksp कितना आया, Ksp इक्वल टू कितना आया 4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3 का क्यूब करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 इंटू 4 कितना आया बच्चों 32 इंटू 10 की पावर -3 10 की पावर -9 हो जाएगा बच्चों। क्या सही है, तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको पता चल गया पुराना। अच्छा ये बताइए कुछ भी कंसंट्रेशन में चेंजिंग करेंगे क्या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बदलता है क्या, नहीं सर। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बदलेगा ही नहीं, कंसंट्रेशन आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी मिला लीजिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वही रहेगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बात पे डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर, है ना बच्चों। हाँ, अब आप इसमें मिलाने जा रहे हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो जब बच्चों आप लोग मैग्नीशियम नाइट्रेट मिलाएंगे तो क्या कॉमन आयन इफेक्ट लगा होगा, हाँ
कौन सा आयन कॉमन मिला होगा बच्चों? मैग्नीशियम। इसमें भी मैग्नीशियम, इसमें भी मैग्नीशियम, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड हुआ होगा इसका। हाँ, फिर इसके बाद वहां नया सॉल्युबिलिटी आया होगा। हाँ, तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, आप लोग निकालेंगे रिलेशन, वही फॉर्मूला आएगा। तो नया सॉल्युबिलिटी का जो फॉर्मूला आएगा एस डैश इक्वल टू आएगा बच्चों KSP/4C का अंडर रूट। कितना आएगा? 4C का अंडर रूट, है ना बच्चों। तो KSP का वैल्यू कितना बच्चों? 32 इंटू 10 की पावर माइनस 9। 4C का वैल्यू कितना बच्चों? 0.02 है ना बच्चों। इसका अंडर रूट लेंगे तो एस डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 8 जा 32। हाँ सर बच्चों 0.02 डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो लगाएंगे। हाँ सर 2 4 जा 8, तो कितना आया? अंडर रूट 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7। कितना आ गया? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7, है ना बच्चों। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इफ KSP वैल्यू ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 4 इंटू 10 की पावर माइनस 15, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का KSP वैल्यू दिया 4 इंटू 10 की पावर माइनस 15। तो आपको बताना सोल्यूशन का pH क्या होगा जब उसमें 10 की पावर माइनस 3 मोलरिटी कैल्शियम सल्फेट मिक्स किया जाता है, तब बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा सबसे फर्स्ट क्या करें अपन लोग बच्चों, इसका डिसोसिएशन लिखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस तरीके से डिसोसिएट होगा? Ca+2 माइनस, है ना बच्चों। अब देखिएगा क्या इसकी सॉल्युबिलिटी जो आएगी, यहां S रहेगा, यहां 2S रहेगा, तो KSP इक्वल टू आएगा फॉर्मूला 4S3, है ना। लेकिन अब इसमें क्या आप लोग मिक्स करें बच्चों? कैल्शियम सल्फेट। तो ऑन मिक्सिंग कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट को मिक्स करेंगे तो क्या कैल्शियम सल्फेट भी डिसोसिएट होगा? हाँ, तो किस तरीके से डिसोसिएट होगा? CaSO4 डिसोसिएट होगा बच्चों Ca+2 प्लस SO4 माइनस 2। T इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन C, यहां 0 यहां 0, टाइम T पर यहां 0 यहां C यहां C, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग नई सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला लाएंगे, तो नया सॉल्युबिलिटी का जो फॉर्मूला होगा एस डैश इक्वल टू आएगा बच्चों KSP/4C का अंडर रूट। KSP/4C का अंडर रूट, है ना बच्चों। KSP वैल्यू कितना दिया बच्चों? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 अपॉन 4। C का वैल्यू कितना बच्चों? 10 की पावर माइनस 3 का अंडर रूट। 4 से 4 कैंसिल, 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा, 10 की पावर प्लस 3 हो जाएगा। माइनस 15 में से प्लस 3 माइनस 12 हो जाएगा बच्चों, है ना। और माइनस 12 का अंडर रूट लेंगे तो माइनस 12 का अंडर रूट लेंगे माइनस 6 हो जाएगा। तो एस डैश का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 10 की पावर माइनस 6, है ना। अब आपको पता है बच्चों, जब बाद में डिसोसिएशन हुआ होगा, इसके मिक्सिंग के बाद फिर से डिसोसिएशन हुआ होगा, तो क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ इस तरीके से डिसोसिएट रहा होगा। Ca+2 माइनस, इसकी कंसंट्रेशन कितना हुआ रहा होगा बच्चों? S डैश प्लस C, इसका कंसंट्रेशन 2S डैश। तो OH माइनस की कंसंट्रेशन मिक्सिंग करने के बाद कितना है बच्चों? OH माइनस की कंसंट्रेशन मिक्सिंग करने के बाद 2S डैश, कितना है? 2S डैश, है ना। तो S डैश का वैल्यू पता चल गया बच्चों 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 हो गया OH माइनस की कंसंट्रेशन। क्या इसका माइनस लॉग लेंगे POH आ जाएगा, और POH पता तो क्या 14 में से POH वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या pH आ जाएगा? यस सर। कितना होगा बच्चों POH? कैसे निकालेंगे? माइनस लॉग OH माइनस की कंसंट्रेशन, माइनस लॉग बाहर रहने दीजिए बच्चों 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस लॉग n। हाँ सर, माइनस बाहर रहने दीजिए, log 2 प्लस log 10 की पावर माइनस 6, माइनस 6 आगे आ जाएगा। हाँ सर, log 10 का वैल्यू बच्चों 1 हो जाएगा। माइनस 6 में से log 2 का वैल्यू 0.30 होता है, तो माइनस 6 में से 0.30 जाएगा, माइनस 5.7 आएगा। हाँ सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो POH वैल्यू कितना आ गया? प्लस 5.7। अगर POH वैल्यू आपको 5.7 पता चल गया बच्चों, तो pH आसानी से आ जाएगा। हाँ सर, pH कितना आ जाएगा बच्चों? pH इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस POH वैल्यू 5.7 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? आ जाएगा बच्चों 8.3। क्या सही है बात? तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे डायरेक्ट बच्चों मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लाया हूँ।
आप लोग रिलेशन निकाल सकते हैं कि नया सॉल्युबिलिटी का रिलेशन केएसपी में कैसे आएगा, तो आप लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। रिलेशन पता चल जाएगा तो सॉल्युबिलिटी पता चल जाएगा। फिर बाद में OH माइनस कंसंट्रेशन कितना रहेगा, 2S डैश रहेगा, तो वहां से बच्चों नया OH माइनस कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। OH का माइनस लॉग लिए POH पता चल गया, POH पता, तो बच्चों 14 में से POH वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो pH वैल्यू पता चल जाएगा। क्या सही है बात? तो बच्चों इस वीडियो में आज अपन लोगों ने सीखा कि सॉल्युबिलिटी पे कॉमन आयन इफेक्ट का कैसे प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजें अपन लोग सीखे और उस पर बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी किए हैं, ठीक है। तो बच्चों मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, है ना। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।